लिपस्टिक मत लगाना। एक मां ने जब अपनी बेटी को डांटा तो बेटी ने खौफनाक कदम उठाया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है कि बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। क्या बच्चों में आज उतनी पेशेंस नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। देखिए, ये जो घटना है, ये घटना जो है सबको जो है चौंकाने वाली है, जिसके बाद पुलिस भी जो है इस मामले को छानबीन करते हुए दंग रह जाती है कि एक लड़की जब उसको लिपस्टिक लगाने से मना किया जाता है या मेकअप करने से मना किया जाता है, वो इस तरह का खौफनाक कदम कैसे उठा सकती है, कैसे उसके दिमाग में जो है ये सोच आ सकती है। देखिए, ये घटना जो है 28 जून की है। 28 जून सुबह 11 बजे एक लड़की जो है अपने घर में नहीं मिलती है, जिसके बाद उसके घर में एक पत्र मिलता है, एक लेटर मिलता है और वो लड़की वहां पर नहीं होती है, गायब हो जाती है। तो परिवार उसी दिन एक पत्र जो है वो पढ़ता है, जहां पर कुछ लिखा होता है और ये लिखा होता है कि देखिए, हमने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये उस लेटर में लिखा होता है और हमने आपकी बेटी को जब किडनैप किया है तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी बेटी सही सलामत रहे तो आप जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए 15 लाख रुपए की रकम जो है हमें दे दीजिए। इस तरह की जानकारी जो है उस एक पत्र या लेटर में लिखा होता है, जिसके बाद ये भी लिखा होता है कि अगर पुलिस को या किसी और अन्य व्यक्ति को बताने की कोशिश भी की गई तो आपकी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, आपकी बेटी जो है आपको सही सलामत नहीं मिलेगी। यानी कि माँ जो है लिपस्टिक लगाने से या मेकअप करने से बच्ची को मना करती है, जिसकी उम्र महज 14 साल होती है, और बेटी इतना खौफनाक कदम उठाती है कि आज पुलिस भी जो है वो दंग रह गई है कि आखिरकार आजकल के बच्चों को हुआ क्या है, बच्चे कैसे कर रहे हैं। जिसके बाद माँ बाप जो है, बेटी की अगर मैं जानकारी दूं तो पिता जो है काफी समय पहले ही उस लड़की के छोड़कर, उसके परिवार को छोड़कर चले गए थे। नानी जो थी एक विभाग में पियून का काम करती थी और माँ किसी अधिकारी के घर में बर्तन साफ करने का काम करती थी। जिसके बाद जो है वो दोनों चिंतित हो जाते हैं कि देखिए, हम गरीब हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है और हम जो है ये 15 लाख रुपए की रकम लाए तो लाए कहाँ से, कैसे अपनी बच्ची की जान को जो है हम जोखिम में डाल सकते हैं और कैसे अपनी बच्ची को जो है हम बचाएं, क्योंकि पैसों की मांग यहाँ पर कर दी गई है। जिसके बाद जो है वो सीधा पुलिस थाने जाते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों से जब वो बातचीत करते हैं कि हमारी बेटी अचानक गायब हो गई है, इस तरह का लेटर हमें मिला है, तो स्थानीय लोग कहते हैं कि देखिए, पुलिस का सहारा ले लीजिए और पुलिस आपकी मदद के लिए तत्पर हो जाएगी। जिसके बाद पुलिस जो है छानबीन करती है। पुलिस को पहले वो पत्र दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि देखिए, 15 लाख रुपए जो है हम आपसे मांग रहे हैं फिरौती के तौर पर, और अगर बेटी को जिंदा चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं चाहते हो तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और पुलिस को सूचित ना कीजिएगा। जिसके बाद ये होता है कि पुलिस जो है पूरे इलाके की छानबीन करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो लड़की गई तो गई कहाँ, कौन लोग थे जो उसको घर से अपहरण कर कर ले गए और कैसे जो है वो अपहरणकर्ताओं के पास पहुंची। जिसके बाद ये आपको बताते हैं कि वहां पर जो भी इलाका होता है वहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जाती है और देखा जाता है कि लड़की कहाँ से कहाँ गई है, आखिरी समय घर कब आई थी और कितने बजे पहुंची थी। और उसके बाद जो है पुलिस जो है पूरे क्षेत्र में पूछताछ करती है और जब पुलिस से पूरे क्षेत्र में पूछताछ करती है तो ये पता चलता है कि लड़की जो है, जिसकी उम्र 14 साल की है, वो एक ऑटो में बैठकर गांव से सीधा शहर की ओर रवाना हुई है। जिसके बाद पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को पूछता है कि तुमने इस लड़की को, यानी कि ये जो तस्वीर हम तुम्हें दिखा रहे हैं, इस लड़की को कहां पर छोड़ा था। तो वो कहता है कि देखिए, एक मंदिर के पास जो है मैंने छोड़ा था और अभी जो है लड़की का मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन आखिरी मर्तबा जब मुझे मिली थी तो मैंने वहां पर उसको छोड़ा था। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑटो चालक से जब पूछताछ की जाती है तो मंदिर के पास वो वहां पर पहुंचते हैं और उस इलाके में जांच जो है वो पूरी तरह करते हैं कि क्या इस तरह की कोई लड़की आपने देखी है या नहीं देखी है, कब आपको दिखी थी, आखिरी मर्तबा क्या देखी थी या नहीं, इस तरह के सवाल जवाब वहां पर किए जाते हैं। और अचानक ही वहां पर पुलिस को वही लड़की मिलती है जो एक मकान की तलाश में होती है, यानी कि वो कहती है कि मुझे एक घर जो है वो किराए पर चाहिए। 14 साल उसकी उम्र होती है और लेकिन वो मकान की तलाश में होती है कि मुझे रेंट पे एक घर चाहिए। जिसके बाद पुलिस जो है उसको पकड़ लेती है और पुलिस कहती है कि बेटा, आपको तो अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था, आप हमारे साथ चलिए। और वो अपहरणकर्ता कहाँ पर है, लड़की डर जाती है और पुलिस के साथ चली जाती है। जिसके बाद वो खुद कबूल करती है कि उसकी माँ और उसकी नानी उसको छोटी छोटी बातों पर डांटते थे। जिसके बाद उसने अपनी अपहरण की ये योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया। 15 लाख रुपए का पत्र उसने खुद लिखा, फिरौती के
लिए उसने खुद मांग की, ताकि उसकी जो नानी है या माँ है उसको मेकअप करने से ना रोके। यानी कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको छोटी छोटी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिद्दी हो जाता है, जिसके बाद वो इतना खौफनाक कदम उठा देते हैं कि खुद के अपहरण की ही साजिश जो है वो रच देते हैं। जिसके बाद आपको बता देते हैं कि माँ बाप जो है, पिता तो उनके साथ नहीं थे, लेकिन माँ और नानी जो है वो काफी ज्यादा परेशान रहती हैं। और नानी की बात करूं तो जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा, वो एक पीएन थी, और साथ ही साथ जो माँ है वो किसी के घर में, किसी अधिकारी के घर में झाड़ू पोछे का काम करती। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम अपनी बेटी को काबिल बनाना चाहते हैं कि ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, कुछ काबिल बन जाए, एक अफसर बन जाए, लेकिन उसको हमारी डांट या फटकार मंजूर नहीं है। 14 साल की उम्र है, मोबाइल या सोशल मीडिया देखकर मेकअप करना शुरू हो जाती थी। हमने कहा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें समय जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो इस तरह से तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। इस पर जो है लड़की ने एक बड़ा कदम जो है उठाया, जिसके बाद पुलिस भी चकित रह गई, हैरान रह गई कि आखिरकार कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है कि 14 साल की उम्र, और 14 साल की उम्र में खुद की ही अपहरण की साजिश रची गई। 15 लाख फिरौती के लिए मांगे गए। ये जगह भी बता दी गई कौन से मंदिर के पास अगर आपको देना है। ये तो अच्छा है कि पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई, नहीं तो ये एक बड़ी जो है यहाँ पर दुर्घटना का रूप भी ले सकती थी कि वो लड़की जब किराए के मकान ढूंढ रही थी, उसी समय पुलिस ने उसको बरामद कर लिया। और ये घटना जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां पर काफी ज्यादा ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसे घटना को लेकर आपका क्या तर्क है, जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइएगा कि आजकल के बच्चे जो है वो अपना पेशेंस खो रहे हैं, उनमें सहनशीलता कम हो गई है, क्या जिद्दी हो गए हैं, और क्या कारण क्या है कि इस तरह से बच्चे जो है बड़े कदम उठा देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी चकित व हैरान रह जाती है।